अस्सलाम वालेकुम गाइज़, मैं हूँ याज़ इशफाक फ्रॉम उस्मान याज़ व्लॉग्स। गाइज़ डेली की तरह आज फिर मैं एक नई आइटम का नई प्रोडक्ट का रिव्यू लेकर हाज़िर हुआ हूँ। लेकिन आज जिस प्रोडक्ट के ऊपर हमने रिव्यू करना है वो मेरी तमाम बहनों की यानी एक फ़ेवरेट, यानी कि आप कह लें फ़ेवरेट नहीं बल्कि डेली बेसिस की उनकी यूजेस की आइटम है। तो आज जिस प्रोडक्ट के ऊपर हमने रिव्यू करना है वो है फ़िशल किट्स। फ़िशल किट्स के ऊपर हम रिव्यू करेंगे, ये कौन कौन सी मेड की आती हैं, कौन सी जेन्युइन होती है, कौन सी नॉन जेन्युइन होती है, इस चीज़ के ऊपर हम बात करेंगे। लेकिन उस चीज़ के ऊपर बात करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मैं मेरे YouTube के ऊपर यानी कि मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी जो लोग हैं तकरीबन 30-40% जो लोग हैं वो सिर्फ व्यूज़ देते हैं, देखते हैं, चले जाते हैं, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। तो काइंडली सब्सक्राइब करने में आपका क्या जाएगा, आपके भाई का फ़ायदा होगा। तो ये जो मेरी वीडियो के नीचे रेड कलर का बटन है सब्सक्राइब का, उस पर सब्सक्राइब पर क्लिक करें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें। तो चलिए चलते हैं अपने प्रोडक्ट के रिव्यू की तरफ। अब मैं आपको रिव्यू करता हूँ, मैं आपको बताता हूँ कि फ़िशल किट्स में कौन कौन सी प्रोडक्ट्स आती हैं और किस किस तरह की प्रोडक्ट्स आती हैं। गाइज़ ये मैं आपको पिक्चर्स के ज़रिए इनके अंदर समझाऊँ क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा कैटेगरीज़ आती हैं। फ़िशल किट के अंदर इतनी को कैटेगरीज़ आती हैं कि मेरे लिए मुमकिन नहीं है कि मैं उसकी सारी सैम्पलिंग यहाँ पे कर सकूँ एक टेबल के ऊपर। इसलिए जो है मैं पिक्चर के ज़रिए आपको ये समझाने की कोशिश करूँगा। अब मैं आपको ये जो पिक्चर नज़र आ रही है, इस पिक्चर के अंदर आप देख रहे हैं कि ये ट्यूब वाली यानी कि स्क्रब्स हैं, इसमें मसाज है, स्किन पॉलिश है, वाइटनिंग क्रीम है, डीप क्लिनजिंग क्रीम है, मेकअप रिमूवर है, स्क्रब्स हैं और ये एक अजीब किस्म के नाम से हैं, स्केज के नाम से। ये गाइस ये जेन्युइन नहीं है, ये नॉन जेन्युइन है। अब ये डिफरेंट नामों से लोग खुद से ही यानी कि ऐसी फ़िशल प्रोडक्ट्स बना लेते हैं और ला के यानी कि बाहर तकसीम करना शुरू करते हैं क्योंकि इसकी डिमांड इतनी ज़्यादा है, इसकी मांग इतनी ज़्यादा है। फिर लोगों को यानी कि बिल्कुल उनकी कैपेसिटी तक लोगों की जो है ज़्यादा एक्सपेंसिव वो लोग ख़रीद नहीं सकते हैं। तो जो लोगों की जितनी यानी कि कैपेसिटी होती है उसके मुताबिक यानी कि इसको बनाते हैं। अब उसमें बनाने के लिए ये पता नहीं क्या क्या कैसे कैसे केमिकल्स यूज़ करते हैं, ये अगर आप लोगों को पता लग जाए तो आप लोग ये फ़िशल किट्स जो हैं बिल्कुल यूज़ करना छोड़ दें। अब इसके अंदर देखें ये क्या बिल्कुल अजीब सा नाम है, स्केच के नाम से है। पाकिस्तानी चंद लोग ऐसे हैं जो कॉपी के ऊपर उनका बहुत ज़्यादा फोकस है, कॉपीज़ के ऊपर इतना को ध्यान देते हैं, इतना को काम करते हैं, लेकिन नॉन जेन्युइन की तरफ फोकस नहीं कर जेन्युइन की तरफ फोकस नहीं करते हैं। अब आप ये देखें ये ट्यूब का जो फ़िशल प्रोडक्ट है, एक ये आता है, एक इसके अलावा इसमें अब आप ये देखें जो दूसरी पिक्चर जो है, दूसरी पिक्चर के अंदर आपको नज़र आ रहा है 24 के गोल्ड। सुभान अल्लाह, 24 के गोल्ड डाल दिए, सोना ही डाल दिया इस ट्यूब के अंदर। सोना आपको कहीं और से नहीं मिलना, यहाँ से लेने, बल्कि इस ट्यूब के अंदर से आप सोना निकाल के जितना तोला निकले, आधा तोला निकले, वो लोगों में बेचना शुरू कर दें तो मार्केट में बेच के तो आप रातों रात उसमें अमीर भी हो जाएंगे। अब आप ये देखें कि ऐसे कैसे मुमकिन है कि 24 के इसके अंदर ये डाल रहे हैं। ये ट्यूब कितने की होगी, 200-250 की ट्यूब होगी, उसके अंदर उन्होंने सोना भी डाल दिया। तो सोने की, चांदी की, हीरे जवाहरात यानी के अंदर डाल के जो हैं वो ट्यूबें बना रहे हैं और आप तक पहुंचा रहे हैं। और आप बाज़ लोग बड़े सीधे होते हैं तो वो इन चीज़ों को ख़रीद के लेके चले जाते हैं। बाज़ कस्टमर वाकई बहुत सीधे होते हैं, उन्हें इन चीज़ों का नॉलेज नहीं होता, तो उन्हें जो समझ आती है वो उस चीज़ को लेके चले जाते हैं। लेकिन ये चीज़ें नुकसानदेह होती हैं, ये आपको फ़ायदा पहुँचाने के बजाय आप लोगों को नुकसान देती हैं। तो अब ये देखें, अच्छा ये जो दूसरी ये जो थर्ड हमारी पिक्चर है, इसमें ये आपको नज़र आ रहा है डर्माकोस। डर्माकोस एक ब्रांड आता है, ये पाकिस्तान में एक ब्रांड आता है। ये यानी कि कहते तो यही है कि भाई हमारी इंपोर्टेड है, लेकिन इनका मटेरियल इंपोर्टेड है, ये पैकेजिंग इनकी यहीं पे ही है। लेकिन इसमें काफ़ी प्रॉब्लम्स आती है, ज़हन में काफ़ी क्वेश्चन आ जाते हैं कि यार पैकेजिंग किधर कर रहे हैं, पता नहीं इसके अंदर कोई मिलावट है कि नहीं है। जो पिक्चर में आपको नज़र आ रहा है ना, ये इस वक्त नॉन जेन्युइन है, ये जेन्युइन नहीं है। तो इसका एक जेन्युइन यानी कि ब्रांड भी आता है डर्माकोस के नाम से, यानी कि इसी नाम से डर्माकोस के नाम से आता है, वो जेन्युइन ब्रांड आता है। वो फ़िशल किट्स आती हैं तो वो भी आती हैं, ये उन्होंने उसकी कॉपी बनाई हुई है, लेकिन ये नॉन जेन्युइन है। अब ये जो लोग अक्सर डर्माकोस लेने जाएंगे उन्हें ये यानी कि नॉन जेन्युइन प्रोडक्ट मिल जाएगी। इसको भी आप ध्यान से अथेंटिक शॉप से यानी कि ख़रीदें। इनके अंदर निशानदही करना बहुत मुश्किल होता है, निशानदही करना इसको कोई आसान काम नहीं होता। और अब आप ये देखें, ये बड़े बड़े जार्स आ गए हैं, बड़े बड़े किलो के जार्स आ गए हैं, आधा किलो के जार्स आ गए हैं। बाज़ यानी कि जो होते हैं ना पार्लर वाली लेडीज़ होती हैं, तो वो जो है ना वो इन जार्स को, बड़े जार्स को लेके जाती हैं पार्लर में यूज़ करने के लिए। लेकिन ये प्रोडक्ट बिल्कुल भी, मैं आपको बता रहा हूँ कि किसी भी सूरत ये काबिल इस्तेमाल नहीं होती हैं। उसकी वजह ये है, ये आपके स्किन को नुकसान पहुँचाती हैं। जब भी आप कोई प्रोडक्ट को, कोई किसी आइटम को इस्तेमाल करना चाह रहे हैं तो आप कंपनी के प्रोडक्ट को, कंपनी के आइटम को इस्तेमाल करें, नॉन जेन्युइन को कभी भी इस्तेमाल ना करें। कॉपी से हमेशा बचें, यानी कि चीज़ों को देखभाल के फिर उन चीज़ों को इस्तेमाल करें।
अब ये देखें, ये जो ये हमारी पिक्चर है, इस पिक्चर के अंदर आप देख रहे हैं ये इंजेक्शन दे दिए हैं, इंजेक्शन सीरम जी, ये स्किन सीरम है। अब स्किन सीरम, स्किन का मामला आपको भी पता है कितना हसास होता है, कितना सेंसिटिव मामला होता है। उसके साथ ये लोग खेलते हैं स्किन के साथ कि अगर आपकी स्किन को कोई नुकसान हो जाए, आप ये तो उसका कौन ज़िम्मेदार होगा? कंपनीज़ पीछे बैठी होती हैं, कंपनीज़ की रिसर्च होती है। अब ये जो लोग खुद से ये चीज़ें जिस वक्त बनाते हैं ना, तो खुद से बनाने में कभी केमिकल ऊपर हो जाता है, कभी केमिकल ज़्यादा डाल जाता है, कभी कम डाल जाता है। ये तो एक सिंपल सी बात है। आपने देखा होगा कि अक्सर घर में आप खाना वगैरह बनाएं तो उसमें भी नमक वगैरह या मिर्च वगैरह तेज़ हो जाती है। आपसे भी डेली बेसिस से भी खाना बनाने में कोई ना कोई गलती आ जाती है, तो इन प्रोडक्ट्स के ऊपर क्यों नहीं आ सकती है? इसलिए जो कंपनीज़ की होती है ना, वो एक तरीके से, एक क्राइटेरिया से, एक मतलब मिकदार को बिल्कुल तवाज़न में रख के फिर वो अपनी प्रोडक्ट्स को बनाते हैं। तो ये तो इंजेक्शन वाला जो मामला है ये इंतहाई हसास है। इस तरह की आप बिल्कुल भी कोई भी प्रोडक्ट ना इस्तेमाल किया करें। अच्छा, आप ये भी कहते हैं कि ये जो इंजेक्शन है ना, ये क्रीमें बनाने के काम आते हैं, कभी क्रीमों के अंदर डाल जाते हैं। आप क्रीमें वगैरह बनाएं, उनके अंदर ये इंजेक्शन डाल जाएगा तो आपको ये स्किन को ना यानी कि एंटी एक्नी कर देगा। अब मेरी सबसे पहली बात ये, बहनों से, अक्सर मेरी बहनें जो हैं वो पार्लर जाती हैं, पार्लर से बनी बनाई क्रीमें लेकर आ जाती हैं। मैं आप लोगों को भी समझा रहा हूँ, मैं अपने घर में भी इस बात के ऊपर यानी कि समझाता हूँ कि ये जो क्रीमें खुद से बनाई जाती हैं ना, इसके अंदर जो ये केमिकल्स डलते हैं, जो बाज़ारों में बिकते हैं, जो बाज़ारों में मिलते हैं, इनके अंदर होते हैं स्टीरॉयड्स। स्टीरॉयड्स आपकी स्किन के लिए इंतहाई नुकसानदेह हैं। ये बात आप लिखी पड़ी बात है कि स्टीरॉयड्स खाने, पहले तो लोग इसको खाते थे, यानी कि बॉडी बिल्डर्स जो थे ना, स्टीरॉयड्स को यानी कि अपने फूड के अंदर इस्तेमाल करते थे, जिससे उनके काफ़ी नुकसानात, काफ़ी बीमारियां, कैंसर की बीमारियां तक वो लोग जाने लगे। तो स्टीरॉयड्स को आलमी तौर पे पाबंदी है, लेकिन पाकिस्तान में आपको हर चीज़ के अंदर ये स्टीरॉयड्स थोड़ी मिकदार में मिलेगा। इनके अंदर स्टीरॉयड्स होती है। आप जैसे इन क्रीमों को इस्तेमाल करते हैं तो आपको 2 से 3 दिन में फ़र्क यानी कि नज़र आने लगता है, आपकी स्किन ब्राइट हो जाती है। अक्सर लोगों को आपने देखा होगा कि पूरी बॉडी काली है, मतलब बॉडी का कलर चेंज है और हाथों का, बाजू का कलर चेंज है और चेहरे का कलर वाइट है। तो वजह यही होती है कि वो स्टीरॉयड्स अंदर डली होती हैं, वो आपकी स्किन को फ़ौरन ब्राइट कर देती हैं, आपकी स्किन का एक खिला हुआ चेहरा आ जाता है। लेकिन जैसे ही आप उन क्रीमों को छोड़ते हैं ना, तो जैसा आपका पहला रंग होता है ना, आप उससे भी पीछे चले जाते हैं और आपकी स्किन बिल्कुल ख़राब हो जाती है। उसका आपकी स्किन को इंतहाई नुकसानदेह होता है और डिफरेंट डिजीज़ आपकी स्किन को हो सकती हैं। तो लिहाजा मेरे कहने के मुताबिक आपको उस तरह की खुद से बनी हुई क्रीमें भी यूज़ नहीं करनी चाहिए। बड़ी बड़ी कंपनीज़ आती हैं, अगर इस तरह की क्रीमें बनाना आसान हो तो ये बड़ी बड़ी कंपनीज़ इतनी महंगी महंगी क्रीमें क्यों बेचें? अच्छा, ये अब ज़रूरी नहीं है कि टोटल सारी जो हैं वो नॉन जेन्युइन प्रोडक्ट्स आती हैं, कुछ जेन्युइन मार्केट में भी आती हैं, मतलब कुछ डिफरेंट नेम से आती हैं जो कंपनीज़ कर रही हैं, जिनके पीछे रिसर्च है, जिनके पीछे पूरे एक तरीके से चल रही हैं वो, तो जिनके पास यानी कि मतलब बेचने का लाइसेंस है। आप उन कंपनियों से ये चीज़ें ख़रीदें। मिसाल के तौर पर जैसे गोल्डन पर्ल है, और इसके अलावा यानी कि 1-2 और कंपनीज़ भी आती हैं जो यानी कि ये फेशियल सेट बनाती हैं। तो आप उन कंपनी की चीज़ों को यूज़ करें, कभी भी नॉन जेन्युइन कंपनियों को यूज़ ना करें। अब बाज़ बहनें जो हैं वो अच्छा, वो फिर बाज़ मार्केट में ब्रांड्स के नाम से भी यानी कि फेशियल किट्स बना देते हैं। अब ब्रांड के नाम से मिसाल के तौर पर जैसे पॉन्ड्स है, पॉन्ड्स के नाम से फेशियल किट बना दी है, हिमालय के नाम से फेशियल किट बना दी है, और इस तरह जो डिफरेंट नेम्स आते हैं उनके नाम से फेशियल किट बना दिए हैं। अब ये जो गार्नियर के नाम से फेशियल किट बना दी है। अब ये जो चीज़ें हैं, पॉन्ड्स वाले खुद भी परेशान हो जाते हैं, हिमालय वाले भी परेशान हो जाते हैं कि भाई ये हमने किस टाइम पे बना दिया, हमें तो पता ही नहीं लगा कि हमने फेशियल किट भी बनाना शुरू कर दी है। तो इन चीज़ों को आप बिल्कुल एहतियात से यानी कि इस्तेमाल करें। इनमें ना पॉन्ड्स की कोई फेशियल किट आती है। जिस वक्त आपने कोई फेशियल किट ख़रीदनी है ना, आपने पहले उसकी गूगल से रिसर्च करनी है कि आया कि ये फेशियल किट मार्केट में है नहीं है, और लोगों के इसके ऊपर क्या रिव्यूज़ हैं, फिर उसके बाद आपने उस फेशियल किट को लेना है। ऐसे कभी भी किसी भी फेशियल किट को नहीं लेना। अच्छा, तो अब मैं आपको ये बताता हूँ कि इम्पोर्टेड के अंदर कोई फेशियल किट आती है कि नहीं आती। इम्पोर्टेड के अंदर जो है ना, आप ये पिक्चर में देख रहे हैं, ये जेनसन्स के नाम से, जेनसन कॉस्मेटिक्स के नाम से यानी कि आती है। ये जो है ना, ये जर्मनी का ब्रांड है और इसकी मदर कंपनी जो है ना वो है जॉनसन्स। ये जॉनसन्स का ये एक ब्रांड है जेनसन जो है ना, ये जेनसन कॉस्मेटिक्स के यानी कि प्रोडक्ट्स आती हैं जो मार्केट में अवेलेबल हैं। लेकिन इसकी प्रोडक्ट्स जो हैं जो बहुत ज़्यादा यानी कि एक्सपेंसिव हैं, बहुत ज़्यादा महंगी हैं।
तो यानी कि बाज़ लोगों के दस्तरस से बाहर होती हैं, वो इस चीज़ों को यानी कि परचेज़ नहीं कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे इसकी एक प्रोडक्ट जो है ना वो 5 से 6 हज़ार रुपये की है, और जब इसका आप फेशियल सेट पूरा करने जाएंगे तो वो 30 से 35 हज़ार रुपये तक का चला जाता है। तो ज़रूरी नहीं है कि आप इतना ही महंगा यानी कि फेशियल किट लें, नॉर्मल प्राइस में भी आपको यानी कि मार्केट के अंदर से मिल जाएंगे, जो आपका 5-6 हज़ार रुपये में सारा फेशियल किट सेट जो है वो क्लियर हो जाएगा, लेकिन वो आपको अच्छा रिज़ल्ट देते हैं। पाकिस्तान में इससे पहले भी कई ब्रांड आते थे, अभी भी आते हैं, जैसे हॉलीवुड का किसी टाइम में फेशियल किट का ब्रांड आता था तो वो टॉप ऑफ द लिस्ट हुआ करता था, लेकिन अब ज़रा आपको पता है वक्त के साथ किसी भी चीज़ की क्वालिटी जब गिरना शुरू होती है तो लोग उससे हटना शुरू हो जाते हैं। अब जेनसन्स के मैंने काफ़ी रिव्यूज़ देखे हैं कि काफ़ी लोगों के रिव्यूज़ भी हैं इसके, यूट्यूबर्स के, तो रिव्यूज़ के मुताबिक भी ये काफ़ी अच्छा यानी कि वो ब्रांड को बता रहे हैं। अब इसके ये जो है ना, ये जैनसन फार्मासिस्ट जर्मनी की कंपनी है, ये उनका यानी कि प्रोडक्ट्स हैं जो जैनसन कॉस्मेटिक्स के नाम से वो बना रहे हैं, और ये पाकिस्तान में आते हैं, ये यानी कि इंपोर्ट में यही आ रहे हैं। और इसके अलावा भी कई आते होंगे, लेकिन कॉस्मेटिक्स की आइटम प्रोडक्ट मैंने आपको ये बताया ना, ये बेतहाशा है, इसके ऊपर पूरी रिसर्च करना, पूरा कॉपी करना बहुत ज़्यादा टफ है, इसमें से कोई ना कोई लाजमी यानी कि प्रोडक्ट रह जाती है। तो मेरे मुताबिक तो मैंने आपको यानी कि सब बताया कि इनमें से कौन सी प्रोडक्ट आपको यूज़ करनी चाहिए, कौन सी नहीं करनी चाहिए। हमेशा कंपनी की ही प्रोडक्ट को तरजीह दिया करें, नॉन जेन्युइन और बेनामी कंपनियों को कभी भी यूज़ ना करें, ये आपकी स्किन को नुकसान पहुंचाएंगे, आपकी स्किन को हार्म करेंगे। मैंने आपको बताया है कि गोल्डन पर्ल का फेशियल सेट आता है, आप गोल्डन पर्ल का फेशियल सेट लें। इसके अलावा और भी कई कंपनीज आती हैं या पाकिस्तानी कंपनीज, उनके फेशियल सेट लें, क्योंकि उनकी रिसर्च है, वो कंपनी रिसर्च करके चीज़ को बनाती है, कंपनी ने देखभाल के, क्योंकि कंपनी अगर आप कंपनी की चीज़ से कोई किसी को रिएक्शन होगा तो कंपनी उसका अजाला करने की पाबंद होती है। तो मेरा तो आज तक का रिव्यू ये था, मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।